सतलुज, वो फिल्म जो सिर्फ 48 घंटे में गायब हो गई। 5 मिनट की कहानी जरा सोचिए। अगर कोई फिल्म कई सालों तक विवादों में रहने के बाद आखिरकार रिलीज हो और सिर्फ 48 घंटे बाद उसे अचानक हटा दिया जाए, तो आपके मन में पहला सवाल क्या आएगा? आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या था? आज की कहानी है दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज की, जिसने रिलीज होने के 2 दिन के भीतर ही पूरे भारत में नई बहस छेड़ दी। लेकिन इस विवाद को समझने से पहले आइए जानते हैं कि आखिर इस फिल्म की कहानी क्या है। फिल्म एक ऐसे इंसान की कहानी है जो सच जानने की कीमत अपनी जान देकर चुकाता है। उसका नाम है जसवंत सिंह खालड़ा। 1980 और 1990 के दशक में पंजाब हिंसा और अशांति के द्वार से गुजर रहा था। इसी दौरान कई लोग अचानक लापता होने लगे। परिवार अपने अपनों को ढूंढ रहे थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। इसी बीच जसवंत सिंह खालड़ा ने सरकारी रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। उन्हें अमृतसर, मजीठा और तरन तारण के श्मशान घाटों के ऐसे रिकॉर्ड मिले जिनमें हजारों अज्ञात शवों के अंतिम संस्कार का उल्लेख था। उनका दावा था कि इन शवों में कई ऐसे लोग हो सकते हैं जो कथित तौर पर पुलिस कार्रवाई या हिरासत के बाद लापता हुए थे। उन्होंने इस मुद्दे को सार्वजनिक किया, लेकिन सच की तलाश आसान नहीं थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे उनके लिए खतरे भी बढ़ते गए। आखिरकार 6 सितंबर 1995 को अमृतसर स्थित उनके घर के बाहर से उनका कथित रूप से अपहरण कर लिया गया। इसके बाद वे कभी वापस नहीं लौटे। बाद में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जांच में आरोप लगाया गया कि कुछ पुलिस अधिकारियों ने उनका अपहरण किया, उन्हें गैरकानूनी हिरासत में रखा, उनकी हत्या कर दी और शव को हरिके नहर में फेंक दिया। यही सच्ची घटना इस फिल्म की नींव है। लेकिन फिल्म की कहानी जितनी कठिन थी, उसका सफर उससे भी ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। शुरुआत में इस फिल्म का नाम पंजाब 95 रखा गया था। उससे पहले इसका एक और नाम घलघारा भी बताया गया। बाद में फिल्म का नाम बदलकर सतलुज कर दिया गया। निर्देशक हनी त्रेहन के अनुसार सिर्फ नाम बदला गया था, फिल्म नहीं। फिल्म कई वर्षों तक रिलीज नहीं हो सकी। बार बार नई तारीखें घोषित हुईं और फिर टलती रहीं। निर्देशक का दावा था कि फिल्म को लेकर सेंसर बोर्ड ने शुरुआत में 21 कट लगाने के लिए कहा, लेकिन बाद में यह संख्या 120 से भी ज्यादा हो गई। उन्होंने यह भी कहा कि उनसे फिल्म से जसवंत सिंह खालड़ा का नाम हटाने तक की बात कही गई, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद यह फिल्म 3 जुलाई को OTT प्लेटफॉर्म C5 पर रिलीज हुई। दर्शकों ने सोचा कि अब वर्षों का इंतजार खत्म हो गया, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद, यानी 5 जुलाई को फिल्म अचानक प्लेटफॉर्म से हटा दी गई। G5 ने एक छोटा सा बयान जारी किया। कहा गया कि फिल्म को फिलहाल रोक दिया गया है और उम्मीद है कि इसे जल्द वापस लाया जाएगा, लेकिन फिल्म हटाने की वजह नहीं बताई गई। यहीं से सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। फिल्म के मुख्य अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि अब इस फिल्म को कोई नहीं रोक सकता, खालड़ा साहब की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। उनकी यह बात सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। आज भी इस फिल्म को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। क्या फिल्म सिर्फ तकनीकी कारणों से हटाई गई या इसके पीछे कोई और वजह थी? इसका आधिकारिक जवाब अब तक सामने नहीं आया है। लेकिन एक बात तय है, सतलुज अब सिर्फ एक फिल्म नहीं रही। ये अभिव्यक्ति की आजादी, इतिहास और मानवाधिकारों पर होने वाली बहस का हिस्सा बन चुकी है। और शायद यही वजह है कि फिल्म हट जाने के बाद भी इसकी कहानी लोगों के बीच जिंदा है। आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए।